रूप रस। ये जिव्या जो है ना, ये जिव्या बड़ा सुंदर सुंदर खाने के लिए मांगती है। ये भी एक वेश्या ही है। रस में लोग फंस जाते हैं। तो महाराज जब भी जिव्या कुछ मांगे तो इसको राम नाम का रस दे, क्योंकि राम नाम से मीठा और कोई चीज नहीं है। मिश्री से मीठो राधा रानी को नाम, मिश्री से भी मीठा है। ओ मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। गाओगे आप लोग? मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा गुलाब के फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब के फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली।
खेले रंगीली गली सोरी में कुसुम कली। राधा खेले रंगीली गली किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। राधा रमन लाल की जय जब ये रसना मांगे कुछ अच्छा पाने को तो भगवान का भगवत नाम रस पिलाना। और हाँ, कई लोग इतने बहिर्मुखी होते हैं, महाराज घंटों बात करें एक बार भी राम नाम याद नहीं आएगा। चाहे मोबाइल पे बात करें, चाहे सबके सामने बात करें, चाहे वीडियो कॉल पे बात करें, घंटों निकल जाएगा लेकिन राम नाम याद नहीं आएगा। हाँ, ऐसा होता है किनके साथ? जो भगवान के भक्त नहीं है, संसारी हैं, जो काम में फंसे हैं, वासनाओं में फंसे हैं, उनके साथ ऐसा होता है। और 1 घंटा 2 घंटा की बात कौन करे महाराज, यहाँ पे 24 घंटा निकल जाता है, भगवान का नाम याद नहीं आता। हाँ, ये सोचने वाली बात है। लेकिन अब से जब कथा हुई, आज से क्या करना है, यदि आपसे कोई बात भी करना है ना, तो मन में ही, जैसे हम अभी आपसे बोल रहे हैं, तो आप ओठ बंद किए हुए अपने जिह्वा को हिलाते हुए प्रयास करो कि 5 मिनट में, 10 मिनट में 100 बार नाम ले लें। समझिए, किसी से बात भी कर रहे तो नाम ले, चल रहे हैं तो नाम ले, खा रहे तो नाम ले, सो रहे तो नाम ले, हर समय नाम, केवल भगवान का।
क्या होगा, इससे परमात्मा की भक्ति बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी। लोग कहते हैं ना मन नहीं लगता, उनका मन कहीं भागेगा नहीं, उनका मन तो राम में ही रमा रहेगा। रमने वाला कोई चीज है तो राम, लेकिन हम संसार में रमण करते हैं। और राधा रमण का नाम राधा रमण क्यों पड़ा, क्योंकि वो राधा रानी में रमण करते हैं। सीता रमण भगवान राघव का सीता जी में रमण करते हैं, इसीलिए उनका नाम। लेकिन हम लोग कहाँ रमण करते हैं, इष्ट होकर के भगवान होकर के शिक्षा दे रहे हैं, एक रमण करने वाले हैं तो केवल भगवान उनमें रमण करिए। लेकिन हम संसार में रमण करते हैं, ना जाने कौन कौन से मार्ग चले जाते हैं महाराज। हाँ, लेकिन भगवान को याद नहीं करते। तो ये जिज्ञासा से सतत उच्चारण करिए। गंध, अगर सुंदर गंध खोजने को मांगे, 5 वैसे हैं, सुंदर सुंदर सूंघने को मांगे तो क्या दो, बोले ठाकुर जी का चढ़ा हुआ ये जो पुष्प है, यदि इसको आप सूंघ लेते हो ना थोड़ा सा, तो महाराज क्या होता है, इससे बुद्धि बहुत शुद्ध होती है। कभी भी ठाकुर जी पे कोई भी पुष्प चढ़ाओ तो प्रयास करो बहुत आराम से बहुत बार सूंघें, उसके बाद ही उसे अच्छी जगह पर किसी भूमि में गाड़ दे, फेंक दे, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उससे बुद्धि की शुद्धि होती है। बोले राधे राधे। इस पर यदि छूने का मन करे तो माता पिता के चरण कमल है, बड़े बुजुर्ग के चरण कमल है, सेवा करो। सेवा करने से आपके तन पवित्र होंगे। कई लोग कहते हैं माता पिता की सेवा क्या करें, हम इतने दूर से आते हैं, हम खुद थके रहते हैं कि हम क्या सेवा करें। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं करनी चाहिए, सेवा सबको करनी चाहिए, क्योंकि तन पवित्र सेवा की धन पवित्र की दान, मन पवित्र हरि भजन सो होए त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता सेवा से है, तो सेवा करनी चाहिए। और महाराज ये धुंधुकारी 5 वैश्याओं को ला करके रखा और इसमें ही आसक्त रहा। हम जैसों की स्थिति है। ये कोई आत्मदेव की कथा नहीं है, हमारी आपकी कथा है। तुंगभद्रा क्या है, ये तुंगभद्रा ही शरीर तट है, इसमें आत्मदेव आत्मा है, रमन कर रहा है। पत्नी का नाम धुंधली, मानव की बुद्धि धुंधली हो गई। हाँ? पुत्र गोकर्ण जो सतमार्ग पे चलने वाला है वो गौण हो जा रहा है, और धुंधुकारी हमेशा आता है। तो महाराज ये आत्मा को परमात्मा में मिलाने का प्रयास करिए इस कथा के माध्यम से। ये कथा कोई पुरानी कथा नहीं है, ये हमारी और आपकी कथा है। इस कथा को ध्यान से सुनिए और समझिए कि कथा क्या कहती है। और पुनः हुआ क्या, वो ला करके रख दिया, लेकिन वैश्या तो किसी की नहीं होती, क्योंकि वैश्या किसी की पत्नी नहीं होती। आपकी पत्नी आपकी होगी, लेकिन वैश्या किसी की पत्नी थोड़ी है, वो नहीं होती। महाराज ढेर सारा एक बार जो धुंधुकारी था राजमहल में चोरी किया और पकड़े जाने के डर से बहुत दूर चला गया। वैसे सोचने लगे यदि ये पुनः चोरी करा और पकड़ा जाएगा तो राजा इसके साथ हमें भी सजा देगा, बहुत धन कमा लिए इसे, अब मार डालो। रात्रि में हाथ पैर बांधा है और जलती हुई लकड़ी ले करके उसको खूब पीटा है, फिर भी उस पापी का प्राण नहीं निकल रहा था। तो क्या किया, वैश्याओं ने जमीन को खोद करके और नीचे गाड़ दिया। इस तरह से गति हुई इसकी। और सुबह सुबह जब लोग पूछे ना तुम्हारा पति कहाँ गया, तो बोला कि बहुत विदेश गए हैं, थोड़ा ज्यादा धन इकट्ठा कर। चली गई। इधर गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन करके आ रहे हैं और देखा कि हमारा गांव पड़ा, संध्या हो गई थी, कहाँ रुके, बोले घर में बहुत घास फूस जम गए थे, उसको साफ किया और साफ करके वहां आसन लगाया। लेकिन जैसी मध्य रात्रि हुई उसका भाई आया प्रेत बन करके, कभी भैंसे का, कभी सुअर का, कभी गधे का, आदि आदि का आवाज निकालता, बहुत चिंगारता। समझ गए गोकर्ण जी महाराज कोई प्रेत आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, और जल को हाथ में लिया, अभिमंत्रित किया, गायत्री मंत्र से छींटा मारा, पाप की हानि हुई। बोल पड़ा अहम भ्राता तुरीयसि धुंधकारी नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नासितं मया।
हे भाई, हम आपके भाई हैं, हम भ्राता। हम अपने ब्रह्म तेज को नष्ट कर दिए। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो गया जी में श्राद्ध कर दिया था। तो प्रेत आत्मा कहने लगाया, गया श्राद्धे सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। एक गया श्राद्ध क्या, 100 गया भी श्राद्ध कर दो ना, तो हमारे जैसे पापियों का कल्याण गया श्राद्ध से नहीं हो सकता। तो क्या करें आपके लिए? बोले उपाय परम किश्चित, कुछ और उपाय करिए। बोला आप यहीं रुकिए, मैं आपके कल्याण का, मोक्ष का उपाय करके कल बताऊंगा। सुबह हुआ, सारे विद्वानों से पूछा, सब लोग हाथ जोड़ लिए। महाराज आप इतने ज्ञानी हैं, यदि आपको नहीं पता तो हम कहां से जानेंगे? आप तो तीर्थ का सेवन करने वाले हैं, आप साधु महात्माओं के संग रहने वाले हैं, और आपको यदि नहीं पता तो हम कहां से जानेंगे? आप शास्त्र की भली भांति ज्ञाता है। तो इनका तेज इतना है, भजन का बल इतना है, सूर्य की गति को रोकिए। और जल्दी भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो श्री सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य नारायण से पूछा, जाने नहीं देंगे, बताइए पहले इसकी मुक्ति कैसे हो? जो पाप करते करते मर गया हो, जो जीवन भर कोई पुण्य ना किया हो, उसका कल्याण कैसे हो? बताइए। तब महाराज कहा, उसका कल्याण श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताह यज्ञ का वाचन करिए, सप्ताह की कथा कहिए। विधिवत गोकर्ण जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे हैं, गांव वालों को निमंत्रण दिया, 7 गांठ के बांस को ला करके लगाया और लगा करके उसमें प्रेत बैठा। पहला दिन हुआ, कथा विश्राम हुई, पहली गांठ टूटी। दूसरा हुआ, दूसरी गांठ टूटी। तृतीय ही तथा सायं तृतीय ग्रंथि निवेदनम एवं सप्तदिनश्चैव सप्त ग्रंथि निवेदनम। 7 दिन में 7 गांठ फट करके नष्ट हुई, और जो धुंधुकारी था, पापी था, वो विमल आत्मा हुआ, परमात्मा के सारूप्य को प्राप्त किया। क्योंकि उसने कथा कैसे सुनी? तो कथा की विधि बताते हैं कि हम कथा सुने कैसे। उंघा करके सुने महाराज, निद्रा पूर्वक कथा को सुने। अरे जरा कमर को टाइट करके बैठो महाराज। हाँ, तो कथा श्रवण, कथा श्रवण की विधि जान। और जैसे गोकर्ण के लिए विमान आया, धुंधुकारी के लिए विमान आया, तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, आप ये बताइए कि यहाँ इतने लोगों ने कथा सुना, लेकिन विमान इनके लिए, केवल धुंधुकारी के लिए ऐसा क्यों? तो बताया, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। श्रवण के भेद से फल में भेद हो जाता है। अब किसी ने इस कथा में बैठा और कहा कि भैया हमारे घर में सोने का चम्मच नहीं है, हाँ, तो ठाकुर जी उसे कृपा करके सोने का चम्मच दे दिए। अब किसी ने कहा कि ठाकुर जी हमारे पास कोई घर नहीं है, तो ठाकुर जी कृपा किया, उसके पास घर हो गए हमारे। और किसी ने कहा ठाकुर जी हमारे पुत्र नहीं हो रहे हैं, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, तो उसका बिजनेस पुत्र भी हो गया। अब ठाकुर कोई ठाकुर जी से कहे, ठाकुर जी मुझे संसार का विषय नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, तो ठाकुर जी स्वयं उसके वशीभूत हो जाते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं, अहम भक्त पराधीन। आगे आप सुने नहीं कथा, मैं भक्तों के अधीन हूँ। तो ठाकुर जी से क्या मांगो? ठाकुर जी से संसार विषय वस्तुएं मत मांगना, ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगो। ठाकुर से ठाकुर जी को मांगना, ये मांगना नहीं कहा गया, ये श्रेष्ठ बताया गया। तो महाराज बताया, हरिदास पार्षदों ने, किसने तो केवल भगवान का धाम मांगा था, भगवान का सारूप्य मांगा था, जो इन्हें मिल गया, ये मुक्त हो गए। तब गोकर्ण जी महाराज ने पुनः कथा किया, दोबारा, और दोबारा कथा किया महाराज। यहाँ भी दोबारा कथा हो रही है, देखिए कितने लोगों की मुक्ति होती है। हाँ, अच्छा 7वें दिन यदि विमान आ जाए, सच में ऐसे तो विश्वास तो किसी को नहीं हो रहा होगा, हो रहा है कि विमान आ जाएगा? हाँ, हो रहा है, आपको हो रहा है? सच बताइए, हो रहा है? नहीं हो रहा आपको? हो रहा है? किसको किसको भी विश्वास हो रहा है कि विमान आ जाएगा?
विमान आ जाएगा ना। एक और कितनी संख्या है जिसको विश्वास हो रहा है कि विमान आ जाएगा? किसी को विश्वास नहीं है। अरे राम, लेकिन हमें विश्वास है कि जिसने अच्छा से कथा सुना उसके लिए विमान आया। अब प्रत्यक्ष प्रमाण हम क्या कहें? मैं खुद हूँ, ये ब्राह्मण जन है। बोले कैसे? बोले पूछे कैसे? कैसे? विमान, बिना मान के हो जाना। सम्मान मिले तो भी ठाकुर जी की कृपा, ना मिले तो भी ठाकुर जी की कृपा, यही विमान है। अगर ये आ गया जीवन में तो सब कुछ आ गया। तो विमान आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब किसके जीवन में विमान आएगा? जरा हाथ खड़ा करना, देख लो महाराज। हाँ, विमान आते बिना मान के हो जाना, उस दिन विमान आ गया। हाँ तो प्यारे, सप्त दिवस पर्यंत पुनः भागवत हुई और गोकर्ण जी महाराज ने कहा प्रत्येक ग्रामवासी ऐसा करो कि सब लोग भगवान के धाम जाओ, ऐसा मन में सोच के रखो। किसी प्रकार का कोई याचना ना हो, कोई मांग ना हो। सब लोगों ने विधिवत कथा सुना और सबके लिए विमान है। और सब लोग जैसे यथा रामेण संगतम, जैसे राम जी जब अयोध्या छोड़ करके साकेत जा रहे थे तो वहां के सारे लोगों को लेकर के, चांडाल, खच्च, स्वपच, कुत्ता, सबको लेकर के साकेत गए थे। उसी तरह गोकर्ण जी महाराज भी एक कुत्ते को भी अपने कथा के बल से विमान बना दिए और विमान में बैठा करके गोलोक भेज दिए। बोल गोकर्ण जी महाराज की, भागवत महापुराण की। ये भागवत महाराज। और ऐसा कह के सप्ताह कैसे सुने? जो यजमान परिवार है उनको भागवत भगवान के सामने श्रीफल नारियल रख करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। हे भगवान, हम संसार सागर में डूब रहे हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। हे भक्त वत्सल, क्योंकि आप साक्षात कृष्ण हैं। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि। साक्षात कृष्ण हैं आप, शब्द के रूप में, कथा के रूप में हमारे घर आप आए हैं। इसीलिए आप हमारे टूटी फूटी सेवाओं को अधिक कर दिया जाए तो भी दोष लगता है, कम कर दिया जाए तो भी दोष लगता है। हे ठाकुर जी, हमसे अधिक बन गया होगा तो क्षमा करिएगा, कम बन गया होगा तो क्षमा करिएगा, क्षमा याचना करें। और दीन वचन कह करके हमेशा चरणों में झुक करके बैठे। वर्णम पंच विप्राणाम, 5 विप्रों का वर्णन करे, जो जिसमें एक विप्र ओम गण गणपते नमः गणेश भगवान का ध्यान करे, एक विप्र भागवत पोथी का ध्यान करे, एक विप्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे और 2 विप्र पूजन में लगे रहे। ऐसा बताया। वर्णम पंच विप्राणाम, कथा कीर्तन आदि वालों को बुलाया जाए। कैसे कथा सुने? बोले घृतम पानम पयः पानम, या तो घी पी करके सुनो, नहीं पी सकते तो दूध पी करके सुनो। बोले महाराज पेट खराब हो जाएगा। अगर शुद्ध घी या दूध कुछ भी मिल गया महाराज तो पेट खराब हो जाएगा, तो क्या करें? बोले चलो कोई बात नहीं, जल पी लो, जल से भी नहीं होगा तो क्या करें? बोले भोजन कर लो। बोले एक बार भोजन करते हैं तो बार बार भोजन पर ही ध्यान जाता है, चलो 2 बार कर लो, 3 बार कर लो। लेकिन जिस प्रकार से भली भांति आप कथा सुन पाओ उतना ही भोजन करो। गर्दन तक मत चढ़ा के आना, पता चले उल्टी हो गया महाराज, पूरा उठाने लगे इस तरह से। अब ढकार आ रहा है, पता चला कोई किसी को देख ले भागवत टैबलेट ला दे तो पता चले टेबलेट में ही पूरे कथा निकल गया और कथा भी नहीं सुन पाए। इसलिए ज्यादा मत खा के आना, उतना ही खाना जिस प्रकार से आराम से बैठ सको जब तक कथा चले। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। व्यास जी कहते हैं मैं उत्तम समझता हूँ कि भोजन करके बैठे, क्योंकि भोजन करके बैठने में कथा मिल जाता है। देखो यदि आप फलाहार रख करके भोजन किए तो क्या फलाहार वाले को भगवान मिल जाते हैं? मिल जाते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। कई पक्षी ऐसे हैं जो फलाहार ही रहते हैं, भगवान उन्हें मिले। कई लोग ऐसे हैं जो केवल जल पी करके रहते हैं, कई जलचर प्राणी ऐसे हैं।
तो भगवान उसे मिल गए? नहीं मिलते। भगवान तो केवल और केवल प्रेम से मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम किया महाराज। और ऐसा बताया, पत्तल में भोजन करें, हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। और बताया द्वैदलम अर्थात दाल, द्वैदल उसमें 2 दल होता ना, दाल का भी हो सके तो त्याग करें। द्वैदलम मधु तैलम च गरिष्ठम तथैव च भाव दुस्त्यम, ये सब पदार्थों को छोड़ देना चाहिए। और बताया कथापति का क्या करे? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा आदि आदि से दूर रहे। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सर्यम लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दुर्युच्य कथाव्रति। खासकर कथाव्रति को, जो कथा में विशेष पूर्वक नियम दिए हैं, उनको चाहिए, जो कथा सुन रहे हैं उनको भी काम, क्रोध आदि आदि से कोई कुछ कह दिया तो आग बबूला ना हो, क्रोध शांत करके शांति से सुन करके कोई बात नहीं, हमारा नियम है 7 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा मौन रहे और भगवान का भजन करें, भगवान का नाम लें। वेद, वैष्णव, विप्र, गो, गुरु, व्रती नाम आदि की निंदा ना करें, मना किया। सत्य बोले, शौचाचार्य का पालन करें, दया